मैंने अपने पिछले व्याख्यान में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उन पर अपना वीडियो लेक्चर दिया था। आज की जो व्याख्यान है उसमें हम बौद्ध धर्म की जो भारतीय संस्कृति को देन है, साथ में ही 4 बौद्ध संगतियां व बौद्ध धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, इस पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बौद्ध धर्म की जो 4 बौद्ध संगतियां हैं उस पर बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के विकास में जो 4 बौद्ध संगतियां हैं या जो धर्म सभाएं हैं उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्काल पश्चात राजगृह में हुई और जिसमें जो धम्म और विनय की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के लगभग 100 वर्ष के बाद हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें धर्म ग्रंथों को संशोधित किया गया था। और इस संगति के बाद भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार की जो प्रक्रिया है उसका शुभारंभ हुआ। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो कुषाण शासक हुए थे कनिष्क, उनके समय कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 जो पृथक संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, उनमें विभाजित हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगति है उसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था, हीनयान और महायान। इन दोनों ही संप्रदायों में क्या मूल रूप से अंतर है, इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो कनिष्क के समय में हीनयान और महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म बट गया था। हीनयान जहां अपने को मूल रूप से बौद्ध धर्म का संरक्षक मानते हैं और उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना कोई स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि जो महायानी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो बौद्ध धर्म के जो प्राचीन स्वरूप में कुछ सुधार या कुछ बिंदुओं को समावेश करना चाहते हैं, जिससे कि वो अधिक उदार बन सके और वो अधिक लोकप्रिय बन सके। हीनयान के अनुसार आध्यात्मिक साधना के लिए भिक्षु जीवन ग्रहण करना अनिवार्य है, जबकि महायान संप्रदाय के अनुसार जो साधारण जो उपासक है या गृहस्थ है वो भी अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। हीनयान महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते और वो उन्हें एक महापुरुष के रूप में ही देखते हैं, जबकि जो महायानी है वो बुद्ध को अति मानवीय रूप में कल्पना करते हैं और वो उनको ईश्वर के बराबर मानकर और उनको अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति को क्या देन है, मतलब बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया, क्या देन है। तो अगर हम बात करें इस राजनीतिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है, तो जो अशोक है, जो अशोक की जो नीति है, जो अशोक अहिंसा के सिद्धांत पर जो चले थे वो बौद्ध धर्म की ही देन है। और जो राजनीति में जो वसुधैव कुटुंबकम के जो सिद्धांत का जो प्रचार अशोक ने किया था वो उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही किया था। जहां तक सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो बौद्ध धर्म ने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया और एक ही भाषा का प्रसार करके भारत को राष्ट्रीय एकता का मार्ग उसने प्रशस्त किया। समानता की भावना को दलित वर्ग ने और जो स्त्री समाज है उसने बहुत ही उसको स्वागत किया, इसकी समानता की भावना को, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग जो हीन भावना से ग्रसित थे तो उनकी जो हीन भावना को इस धर्म के द्वारा दूर किया गया और उनमें नव चेतना का संचार किया गया। स्वयं बुद्ध ने सदाचार, लोक सेवा और उच्च आदर्शों पर बल देते हुए पहली बार भारत में मानव के समान ही पारस्परिक संबंधों पर भी जोर दिया। दान, शुद्धता, आत्म बलिदान, सत्यता, आत्मनियंत्रण, दया, क्षमता, अहिंसा, मन, वचन और कर्म की जो पवित्रता है जैसे जो नैतिक गुण हैं उनको भारतीय समाज में जो समुचित ढंग से समाविष्ट करने का श्रेय महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को ही जाता है। और साथ में ही इस धर्म ने जाति प्रथा और जो अस्पृश्यता है उस पर भी तीखा प्रहार किया। जहां तक धार्मिक क्षेत्र की बात है तो धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की प्रभुता के स्थान पर व्यक्तिगत जो सदाचार है या सदाचारी जो जीवन है
उसका मार्ग मानव मात्र को दिखाया। संघ व्यवस्था का निर्माण भी बौद्ध धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। और भारत में जो मूर्ति पूजा का जो व्यापक प्रसार हुआ है वो इस धर्म के द्वारा ही संभव हुआ। इसके अलावा रथ यात्रा की जो प्रथा है वो भी इस धर्म की ही देन है। जनता के लिए सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा के प्रसार का कार्य बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रारंभ किया था। आर्थिक और विदेशी क्षेत्र में इस धर्म ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भारत के कोने कोने में भ्रमण उन्होंने किया, जिससे कि जो यातायात के जो साधन है उनको बहुत ही सुलभ बनाया। भारत की सीमाओं से बाहर जाकर उन्होंने भारत की पृथकता को भंग किया, साथ में ही भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी किया। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, सुदूर पूर्व में जापान तक, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी हुआ। इसके जो प्रचारक है वो जहां जहां भी गए अपने साथ यहाँ की संस्कृति को ले गए। इसलिए भारतीय संस्कृति ने इन देशों के आचार विचार, कला और समाज को बहुत ही प्रभावित किया। तो जिससे कि जो बृहत्तर भारत है उसके निर्माण में बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्यादा अधिक योगदान रहा है। तो जहाँ तक हम बात करें साहित्यिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति को क्या देन है, तो जो पाणिनि और जो पतंजलि के बाद व्याकरण शास्त्र के विकास में जयादित्य और जिनेन्द्रिय जैसे जो बौद्ध विद्वान हुए हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके जो कुलपति थे नागार्जुन, वो माध्यमिक दर्शन के आविष्कारक थे। बौद्ध विद्वानों में आयुर्वेद जो शास्त्र है उसके क्षेत्र में भी बहुत ही काम किया। चरक सम्राट अशोक के चिकित्सक थे। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र में योग्यता प्राप्त की थी और इनके ही जो समकालीन थे बाण भट्ट वो भी बौद्ध थे। साथ में ही जो पाली और जो प्राकृत का जो विकास है वो भी महात्मा बुद्ध के जो उपदेशों के कारण बहुत हुआ। पाली का जो सारा साहित्य है वो बौद्ध धर्म के उदय का ही परिणाम है। बौद्ध भिक्षुओं ने साहित्य ग्रंथों के प्रणयन पर विशेष ध्यान दिया और जो कुछ मुख्य जो बौद्ध ग्रंथ है उनका हम यहाँ पर नाम लेना चाहेंगे। वो है त्रिपिटक, बुद्ध चरित्र, सारीपुत प्रकरण, मंजूश्री मूलकल्प, दिव्यावदान, जातक कथाएं, मिलिंद पनोह और महावस्तु। बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं और विचार हैं उनको खंडन करने के लिए जो अन्य जो दार्शनिक हुए जैसे कि शंकराचार्य हुए आदि ने भी अपना दर्शन प्रस्तुत किया है। जहाँ तक कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन का प्रश्न है, तो भारत में बौद्धों ने स्थान स्थान पर मंदिरों का और भवनों का निर्माण कराया जो कि संसार में अद्वितीय है। प्राचीन जो मूर्ति कला है उसकी अनेक जो सुंदर प्रतिमाएं हैं वो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। अजंता की जो चित्रकला है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, उनका जो उद्देश्य था वो भी बौद्ध विहारों को अलंकृत करना ही था। कार्ले की गुहा मंदिर आदि जो बौद्ध गुफाएं हैं वो हिंदू मंदिरों के पुराने स्थापत्य की उन्नति की सूचना हमें प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो बौद्ध मतावलंबियों द्वारा जो सांची का स्तूप, भरूच का, अमरावती की जो स्तूप है, साथ में ही जो अशोक के जो शिला स्तंभ है वो भी भारतीय कला के सर्वोत्तम नमूने माने जाते हैं। गुप्त काल में जो बौद्ध इमारतें थी उनमें बौद्ध गया का मंदिर हुआ, चाहे सारनाथ का स्तूप हुआ, अजंता की अधिकांश गुफाएं हुई, अलोरा की गुफाएं हुई, बाघ की और औरंगाबाद की गुफाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और बौद्ध चित्रकला के जो सर्वश्रेष्ठ जो हमें उदाहरण मिलते हैं वो अजंता में और बाघ की गुफाओं में विद्यमान है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को अपना देन मानी जाती है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, स्थापत्य और कला के क्षेत्र में, साथ में ही जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो उसमें भी बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अलावा जो अशोक के द्वारा जो अहिंसा का जो सिद्धांत है उसको न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी
जिसको ग्रहण किया गया, वो भी बौद्ध धर्म की ही देन भारतीय संस्कृति को रही है। और जिसने जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, वो जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विशेषता है या एक महत्वपूर्ण तत्व है, वो भी बौद्धों का या बौद्ध धर्म का ही भारतीय संस्कृति को देन मानी जाती है। धन्यवाद।